लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओवरव्यू ऑफ विजुअल बेसिक। तो वहाँ दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस किए थे, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और दूसरा ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो विजुअल बेसिक इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो लास्ट क्लास भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वेरियस कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट और यू कैन से टूल्स, that tools are used and organized to develop any application. That means कि Visual Basic actually आपको एक tool provide करता है ना। तो you can mention here कि Visual Basic as a tool आप यूज कर रहे हैं, तो Visual Basic is a tool that allow you to develop विंडोज। है ना, विंडोज जब बात करते हैं तो यहाँ पर GUI की बात होगी। तो विंडोज GUI डेट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना। तो ऐसा एप्लीकेशन आप विजुअल बेसिक को एज ए टूल यूज करके बना सकते हैं जिसमें GUI मोड में काम हो। तो विंडोज दैट इज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन। तो यू कैन से विंडोज एप्लीकेशंस is designed with the help of Visual Basic tool। तो विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज है वो एज ए टूल हम लोग यूज करेंगे किसी भी तरह का विंडोज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो विंडोज एप्लीकेशन में लास्ट हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में कि नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस के वेरियस पैकेजेस को आप देखेंगे तो ऑल आर द विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ऑल एप्लीकेशंस आर डिजाइंड by the help of Visual Studio। So here we are going to discuss about Visual Basic 6.60 version। ठीक है ना। So this is the older version, but still in the syllabus we have to discuss this particular version। So VB 6.0, first of all you have to install VB 6.0 in your system to discuss the particular content। तो विजुअल बेसिक आपका जो है वो एज ए टूल यूज करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या है कि एक और चीज हम लोग डिस्कस किए थे, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर कि योर VB इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। है ना, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन का मतलब आपका जो इंटरफेस जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। कब तक? जब तक कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है ना। तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर विंडो ओपन है तो उस विंडो में जैसे अगर रिच टेक्स्ट बॉक्स है, MS वर्ड ओपन किया, जब तक उसमें कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आपका उस पर्टिकुलर विंडो में कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। दूसरा, लिखने के बाद जब तक आप सेव बटन को क्लिक नहीं करेंगे, यानी सेव डायलॉग बॉक्स जब तक नहीं आएगा तब तक वो कंटेंट सेव भी नहीं होगा। यानी फर्स्ट टाइम जब सेव करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद Ctrl+S से आपका सेव होता जाएगा, कंटेंट अपेंड होता जाएगा, उसमें ऐड होता जाएगा। यानी इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन में आपका क्या आएगा कि किसी भी तरह का इवेंट जब अप्लाइड होगा तभी आपका वो इंटरफेस वर्केबल होगा या एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो अब इवेंट क्या हो सकता है? तो इवेंट में अभी तक जो आप विंडोज एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारा इवेंट आप एक्सेस किए होंगे। कोई एक आध नाम बता सकते हैं इवेंट का जिसको परफॉर्म करने के बाद आपका जो है विंडोज एप्लीकेशन जो है वो एक्शन में आया हो? क्लिकिंग बटन, ड्रैगिंग माउस। Yes, drag and drop, click, double click, load, these are some name of event which is implemented to modify the state of the object। ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आपका जो फॉर्म है, जो विंडोज आपका जो इंटरफेस आप देख रहे हैं वो अपने आप में भी एक ऑब्जेक्ट है जो सेवरल ऑब्जेक्ट को इम्बेड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो जैसे ही आप कोई इवेंट अप्लाई करेंगे, क्लिक इवेंट लगाएं, डबल क्लिक, तो यहाँ पर जो भी हम लोग कोडिंग करेंगे वो इवेंट बेस्ड कोडिंग होगा।
यानी वी थिंक अबाउट द इवेंट टू मॉडिफाई द स्टेट ऑफ द इंटरफेस। तो किसी भी तरह के इंटरफेस के स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए वी अप्लाइड इवेंट। तो अब यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि इवेंट जो है वो जितने भी आपका कंट्रोल्स यूज होगा, चाहे वो लेबल हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, कमांड बटन हो, पिक्चर बॉक्स हो, इमेज हो, जितने भी तरह का स्क्रॉल बार हो, स्टेटस बार हो, प्रोग्रेस बार हो, जितना भी आप ये जो कंट्रोल्स यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में, ये सारे कंट्रोल्स का एक बाय डिफॉल्ट इवेंट होता है। यानी कि इफ यू डू नॉट characterize or mention the particular event of particular controls, then by default certain event occur for that controls। तो by default event होता है, जैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्म है तो फॉर्म का लोड इवेंट होता है, यानी जब भी आपका फॉर्म रन होगा तो लोड होगा सिस्टम, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका चेंज होता है, यानी टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा कोई भी वैल्यू होगा तो वो चेंज एज ए इवेंट के रूप में यूज होगा, ठीक है। कमांड बटन में हम क्लिक करते हैं, यानी कमांड बटन जो होगा उसमें क्लिक इवेंट आपका बाय डिफॉल्ट इवेंट होगा, क्योंकि कमांड बटन को जब क्लिक करेंगे तो उस कमांड बटन के अंदर जो प्रोसीजर डिजाइन किया गया, लिखा गया है, वो प्रोसीजर आपका एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब है कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में जब तक कोई इवेंट नहीं लगेगा तब तक आपका जो है किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्ड इंटरफेस में नहीं होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स no respond occur until and unless any event occurrence, ठीक है ना। जब तक कि कोई इवेंट अकर नहीं होगा तब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपका जो भी इंटरफेस है। तो नो रिस्पॉन्ड अकर अंटिल एंड अनलेस एनी इवेंट अकरेंस शुड टेक प्लेस। तो आपका जो इंटरफेस है, विंडोज एप्लीकेशन जो आप बनाएंगे, उसमें किसी तरह का इवेंट, जैसे आप सेव आप कर रहे हैं, सिंपली जस्ट टेक दैट एग्जांपल, इफ यू क्लिक ऑन, सपोज करो कि इफ यू क्लिक ऑन सेव विंडो, इसमें कुछ भी टाइप करके, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिए। अब कंट्रोल एस कर दिए तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आ गया, अब इस डायलॉग बॉक्स को हम या तो क्लोज कर सकते हैं, यानी कि हम सेव नहीं करना चाहते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या सेव क्लिक करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन आएगा जिस नाम से सेव करना है। तो अब यहाँ पर जब तक कोई इवेंट, क्लिक इवेंट नहीं लगाएंगे तब तक ये डायलॉग बॉक्स हटेगा नहीं। अब क्लिक इवेंट फॉर क्लोजिंग, ऑन क्लोज बटन भी हो सकता है, ऑन कैंसिल भी हो सकता है, सेव बटन। तो यहाँ पर दो कमांड बटन है, सेव और कैंसिल। तो जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसी नाम से सेव हो गया, ये फाइल इसी नाम से सेव हो गया, क्योंकि नाम को हम कस्टमाइज नहीं किए, तो जिस नाम से था उसी नाम से सेव हो गया, ठीक है। जैसे ही क्लोज बटन को क्लिक करेंगे, क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि आपके इवेंट के लिए वेट कर रहा था, वो विंडोज आपके इवेंट के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही आप इवेंट लगाए, अब इवेंट आपका प्रेस होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, जो है क्लिक इवेंट होगा, डबल क्लिक इवेंट होगा, दीज आर द वेरियस इवेंट। यानी कि इसका मतलब है कि विजुअल बेसिक वीबी कैसे काम करता है, तो वीबी इज गवर्न्ड बाय एन इवेंट प्रोसेसर। तो वीबी इज गवर्न्ड बाय इवेंट प्रोसेसर, यानी इवेंट प्रोसेसर, यानी कि आपको कोड किसके लिए लिखना होगा, उस सेव बटन के लिए कोड लिखना होगा, उस कैंसिल बटन के लिए कोड लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जब उस सेव बटन को क्लिक किया जाएगा तब कोई स्टेट चेंज होगा, आपके एप्लीकेशन में स्टेट चेंज होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इवेंट हैंडलिंग या इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई इवेंट नहीं लगेगा, नथिंग हैपेंस अंटिल एन इवेंट इज डिटेक्टेड। जब तक कि कोई इवेंट डिटेक्टेड नहीं होगा तो कोई भी काम आपका इस पर यहाँ पर ऑपरेशन होना संभव नहीं है। तो वंस द इवेंट इज डिटेक्टेड द कोड करस्पॉन्डिंग, जैसे ही इवेंट होगा, जैसे आप सेव को क्लिक इवेंट लगाए सेव पर,
तो उसके अंदर जो कोड किया गया होगा, ठीक है ना, वो कोड करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू ऑल्सो मेंशन हियर कि nothing happens until an event is detected, जब तक एन इवेंट डिटेक्टेड नहीं होता है, और once an event detected the code corresponding to that event is executed। जैसे सेव को क्लिक करेंगे तो क्लिक इवेंट लगेगा तो सेव हो जाएगा आपका फाइल। सेव जैसे ही क्लिक लगाया, क्लिक किए तो उस नाम से सेव हो गया, जिस नाम को वहां टाइप किया हुआ था उसी नाम से वो सेव कर लिया। और ये काम होने के बाद क्या होगा, इवेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद आपका जो कंट्रोल है, देन प्रोग्राम कंट्रोल is transferred or returned, you can say control is then returned to the event processor। तो रिटर्न कहाँ हो जाएगा, फिर से इवेंट प्रोसेसर को रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब कि मल्टीपल टाइम्स आपका इवेंट लगेगा, और इवेंट जो है यही इवेंट आपका बेसिक कोड का काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल कोड के लिए वी जस्ट अप्लाइड इवेंट। तो वेरियस बेसिक कोड वी हैव, कोड 1, कोड 2, ठीक है, कोड 3। अब ये कोड हम किसके लिए कर रहे हैं, सेव बटन के लिए, कैंसिल बटन के लिए, ओके बटन के लिए, ठीक है ना। अब उस पर्टिकुलर बटन के लिए जो कोडिंग करेंगे, यहाँ पर आपका ये क्या होगा, ये जो बेसिक कोडिंग होगा ये पार्ट होगा इवेंट प्रोसीजर्स, यहाँ लिखेंगे। यानी कि सेव को क्लिक करने से करना क्या है, सेव जब क्लिक इवेंट उस पर लगे तो सेव के अंदर क्या होगा, और यहाँ बेसिक मैकेनिज्म जो होगा, यानी कि जैसे ही कोई अप्लाइड होगा तो इवेंट प्रोसेसर हमारा वहां पर काम करेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लास्ट क्लास हम लोग एक इंटरफेस डिजाइन किए थे, उस इंटरफेस में वेरियस कंट्रोल्स था, और सारे कंट्रोल्स को हम ओके, क्लियर और कैंसिल बटन से वर्कआउट कर रहे थे। तो अब इसमें कुछ और फीचर्स हम लोग को जानने का है। ये तो हुआ बेसिक्स, अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो वी जस्ट मेंशन फीचर्स ऑफ VB। तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ VB? तो सबसे पहले कि आपका फीचर्स क्या है, नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? हमने बताया था लास्ट क्लास कि यहाँ पर प्रोग्रामिंग हम दो तरह से करते हैं, डिजाइन टाइम और रन टाइम। तो डिजाइन टाइम में तो सिंपली हम कंट्रोल्स को एप्लीकेशंस के ऑब्जेक्टिव के बेसिस से डिजाइन कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन करके टूल बॉक्स से कंट्रोल उठाए और उसको फॉर्म पर इम्बेड कर दिए। रन टाइम में क्या है कि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर इवेंट, हम इवेंट प्रोसीजर जब लिखेंगे तो वहां पर भी हम कुछ पर्टिकुलर कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि हम जब क्लिक इवेंट लगे तब लेवल के कैप्शन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में हम रन टाइम में क्लिक इवेंट लगने के समय हम उस लेवल का कैप्शन में कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेशंस इसमें क्या है कि आप कुछ भी करेंगे, सारा कुछ करने के बाद डिप्लॉयमेंट तक इसमें सब कुछ कर सकते हैं VB में, यानी VB 6.0 जिसमें आप कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट, पैकेज, विजार्ड, ये सारा कुछ अवेलेबल है। एंड यू कैन इजिली मेक अ पैकेज ऑफ योर इंटायर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर, सबसे प्राइम फीचर्स क्या है इसका कि इसमें आपके पास फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ जो फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स को ही हम बोलते हैं फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलें, कंट्रोल्स बोलें, या आप बोल सकते हैं टूल्स, ठीक है ना।
अब इस फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट में कुछ आपका स्टैंडर्ड होता है और कुछ होता है इंटरप्राइज। तो स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड EXE फाइल, EXE कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यूज करना होगा वो सारा ऑब्जेक्ट आपको टूल बॉक्स में अवेलेबल होगा, ठीक है। और जो कस्टमाइज होगा, यानी कि अगर कुछ एडिशनल कंट्रोल्स का जरूरत होगा तो उसको आपको ऐड करना होगा रेफरेंस और कंपोनेंट से। तो VB का जो लाइब्रेरी है उसके रेफरेंस से आप उस कंट्रोल को, जैसे कॉमन डायलॉग कंट्रोल, सेव एज, ओपन, प्रिंट, ये सब जो कॉमन डायलॉग कंट्रोल है, इस कंट्रोल को हमको एडअप करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो पहला चीज तो ये कि आपके पास फुल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कंट्रोल्स कर सकते हैं उसको, या टूल्स जिसको आप यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन को डिजाइन करने में। लेबल का जरूरत है, लेबल मिल जाएगा आपको, यानी कि ईच एंड एवरी कंट्रोल्स आर अवेलेबल एज एन ऑब्जेक्ट एंड यू कैन यूज दैट कंट्रोल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आप ये सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरा कि आइकन्स एंड पिक्चर्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूल्स इज अवेलेबल, ठीक है ना। आप हर पर्टिकुलर टूल्स का रिप्रेजेंटेशन आइकन बेस कर सकते हैं, पिक्चर इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा GUI मोड में है तो दोनों चीज आपका यहाँ पर एक्शन करेगा, तो बोथ कीबोर्ड एंड माउस एक्शन शुड टेक प्लेस। इसलिए क्योंकि अगर CUI होता तो कीबोर्ड से ही खाली काम करना पड़ता, GUI है तो कीबोर्ड और माउस दोनों एक्शन, आप दोनों जो है परफॉर्मेंस, दोनों का परफॉर्मेंस, कीबोर्ड परफॉर्मेंस और माउस परफॉर्मेंस, दोनों परफॉर्मेंस आप एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे कमांड आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर लेवल को नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है तो कॉपी करके पेस्ट करते जाइए, वो लेवल का सीक्वेंसिंग आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्लिपबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस ये एडिशनल फीचर्स हो गया। प्रिंटर भी एक्सेस हो सकता है आपका, क्लिपबोर्ड का सारे कमांड यूज होगा। देन फुल एरे मैथमेटिकल, जो भी आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल, स्ट्रिंग हैंडलिंग and graphics function all are supported, and graphics functions supported by this VB में आप जो है you can handle fixed as well as dynamic, fixed and dynamic variable and control arrays, जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेटर बनाएंगे कंट्रोल एरेज। नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें दोनों तरह का फाइल सपोर्ट होता है। दोनों तरह का फाइल सपोर्ट बताएंगे कौन कौन होगा देवाशीष? It supports both type of file support. देवाशीष सर आइडिया नहीं है सर। ऐसे आइडिया नहीं है तो DBMS पढ़े हो ना? यस सर। तो क्या बोले क्वेश्चन सर? ये विजुअल बेसिक में जो एप्लीकेशन आपका बनेगा वो मतलब हर तरह का फाइल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो हर तरह का फाइल सपोर्ट क्या है? मल्टीपल फाइल सपोर्ट में किस किस तरह का फाइल सपोर्ट एक्सेस होगा? कितना तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक होता है? सीक्वेंशियल होगा सर, हैं? एक सीक्वेंशियल बताएं थे। सी में पढ़े हैं ना जी, सी में फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे ना सी में भी। सीक्वेंशियल और रैंडम नहीं पढ़े हैं जी? यस सर, यस, रैंडम। सीक्वेंशियल
एंड रैंडम या डायरेक्ट। रैंडम फाइल एक्सेस सपोर्ट, ठीक है ना। तो बोथ सीक्वेंशियल एंड रैंडम फाइल एक्सेस सपोर्ट इज फैसिलिटेटेड, ठीक है ना। डिबगर as well as error handling facilities is available here। डिबग करना आसान है, आपको डिबगिंग करना है, डिबगर। और डेटाबेस एक्सेस टूल्स, यानी यहां पर जब डेटाबेस एक्सेस डिस्कस करेंगे तो वेरियस डेटाबेस एक्सेस टूल्स है, लाइक योर डेटा कंट्रोल्स। जब हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा कंट्रोल्स, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, एडीओडीसी, ठीक है ना, एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, रिमोट आरडीओ। तो वेरियस डेटा एक्सेस टूल्स भी है। आप डेटा कंट्रोल को यूज करके भी डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, एडीओडीसी कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। यानी देयर आर वेरियस मोड टू कनेक्ट दैट particular code with database। So database access tools are also there, so you can mention here in the form of data controls, ठीक है ना, DAO, ADO, RDO, etc. all are the particular